हेलो दोस्तों, रेल बेल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं सफ़ेद, रंगहीन, जामुनी भूरे से काला या फिर लाल भूरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जामुनी भूरे से काला, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या है 53 और इसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है और ये हैलोजन की फैमिली से बिलोंग करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, खजुराहो समूह के स्मारकों का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था और ये स्थित है इंडिया के मध्य प्रदेश में, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरिके झील या फिर सुखना झील। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है और ये स्थित है अमृत सरोवर झील, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत सरोवर झील। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले आया था? आपके ऑप्शंस हैं टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन या फिर टेलीटाइप। तो टेलीग्राफ जिसका इन्वेंशन 1837 ईस्वी में हुआ था, टेलीस्कोप जो कि 1608 में इन्वेंट हुआ था और टेलीफोन जो कि 1876 ईस्वी में इन्वेंट हुआ था और टेलीटाइप जिसका आविष्कार हुआ था 1903, जिसे कि टेलीप्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से टेलीस्कोप जो कि 1608 ईस्वी में इन्वेंट हुआ था, सबसे पहले किए जाने वाला तकनीकी आविष्कार था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है, मृणाली साराभाई किस कला से संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं पटचित्र, तंजावुर चित्रकला, भरतनाट्यम या फिर मधुबनी चित्रकला। तो मृणाली साराभाई जो थी वो एक इंडियन क्लासिकल डांसर, कोरियोग्राफर और डांस इंस्ट्रक्टर थी, जो कि भरतनाट्यम और कथकली से रिलेटेड थी। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो कि है भरतनाट्यम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? आपके ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें या फिर रेडियो वेव्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरेज। तो जो एक्सरेज होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में एंटर करने से पहले ओजोन लेयर और जो स्ट्रेटोस्फीयर में उसमें ट्रैप्ड हो जाती हैं, जिस कारण पृथ्वी के वायुमंडल में क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर कॉपर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं। ये वो गैसें हैं जो कि सूरज से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर फंसाकर उन्हें गर्म करती हैं और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है और इसके कारण ही पृथ्वी का जो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं वो जन्म ले रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन्स और जल बाष्प इत्यादि होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी
कॉपर डाइऑक्साइड ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस त्योहार को हुआ था? आपके ऑप्शन हैं बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली या फिर होली। तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था और ये घटना पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में घटी थी। तो आपका ऑप्शन ए बैसाखी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं एड्स, ऑप्शन बी अन्ना कोर्निकोवा, ऑप्शन सी ब्रेन और ऑप्शन डी है डॉन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है एड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक मनुष्य में होने वाला रोग है। बाकी आपके जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये कंप्यूटर वायरस हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स जो है वो एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन है उप राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर डी प्रधानमंत्री। तो जो भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति ही केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए एक प्रशासक या उप राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के नियुक्त प्रशासक के जरिए ही केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होता है। तो जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है? आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर तापी। तो जो जायकवाड़ी परियोजना है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर बनी हुई एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन ए गोदावरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रल, क्षारीय, अम्लीय या फिर आयन। तो दोस्तों पीएच जो है वो किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को मापने का एक पैमाना है और पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल पर जो 7 का मान है वो एक तटस्थ मान होता है और इसके कम पीएच वाले का मतलब होता है अम्लीय, जबकि 7 से ज़्यादा पीएच का मतलब है क्षारीय। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अम्ल, जो कि 7 से कम पीएच वाले पदार्थ को दर्शाता है। ऑप्शन सी अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहला महिला खेल कौन सा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार जो है वो 1900 में पेरिस में हुए खेलों में हिस्सा लिया था। इन खेलों में महिलाओं ने टेनिस, नौकायान, क्रिकेट, घुड़सवारी और गोल्फ जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो कि है गोल्फ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्फ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनवेश शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड या फिर माउस। तो दोस्तों जो शिवा अय्यादुरई हैं उन्हें ईमेल के डिस्प्यूटेड क्लेम के लिए जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ईमेल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन
या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसका सूत्र है H2S, वो एक रासायनिक यौगिक है और यह बहुत ही जहरीला संक्षारक और ज्वलनशील है, जो कि पीतल के मलिनीकरण के लिए भी उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल विजेता बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, CV रमन या फिर मदर टेरेसा। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने साल 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले एशियाई और गैर यूरोपीय भी थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर।